का उपदेश। प्यारे लोगों, आप लोगों में से बहुतों को यह मालूम है कि मैं किस कारण से यहाँ आया करता हूँ। इस पर कुछ कहना व्यर्थ ही समय बिताना है। मेरे गुरु महाराज बाबा देवी साहब थे। एक बार उन्होंने मुझसे यहाँ मुरादाबाद मोहल्ला अताई में ही कहा था कि तुम कहाँ रहते हो और मैं कहाँ रहता हूँ। तुम बिहार के पूर्णिया ज़िले में और मैं यहाँ, तुम कहाँ और मैं कहाँ। दोनों में कैसे सरोकार हो गया। पहले जन्म में भी तुमको मुझसे संतमत के द्वारा संबंध था। बाबा साहब का प्रचार संतमत का उपदेश है। संतमत का मतलब कोई अपना निज मतलब का मत निकालना और उसका नाम संतमत रखना नहीं, बल्कि सब संतों के मत को गुरु महाराज मानते थे और कहते थे कि सब संतों की वाणियों को मानो। बाबा साहब के पितामह तथा पिता आदि के गुरु हाथरस निवासी तुलसी साहब थे, जिनको लोग घट रामायण बाबा देवी साहब ने छपवाई है, जिसे सत्संग में पढ़ने का आदेश वे दे गए, वे कर्ता मानते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कोई खास मत नहीं है, सब संतों ने जो कहा वही मत मेरा है। तुलसी संत भेद विधि गाई, संत भेद तब अगम लखाई। घट रामायण। संत गुरु और पंथ न जाना, यही संत पंथ हित माना। घट रामायण। तुलसी गति गाई, सब शब्द सुनाई, पंथ अगम श्रुत सार भई। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही। नाभानभ जानी साखी बखानी, सुरत समानी पार गई। सबकी विधि न्यारी एक विचारी, सब संतन एक राह लई। सब चढ़े एक धारा पहुँचे पारा, लखी गगन गति गगन गवन गई। कोई करिहे शंका महामति रंका, तुलसी डंका दीन कही। घट रामायण। तुलसी मैं अति नीच निकामा, मैं गुरु बिन कछु नहीं बखाना। मैं किंकर संतन कर दासा, सतसंगति में सुनो बिलासा। अस सतसंग सबन मिल गाई, दास बने जिन जिन कछु पाई। तुलसी ताते पंथ न कीना, बेस जगत भया पंथ अधीना। तुलसी मैं कछु जानो नाही, पलक राम तुमरी शरनाई। मैं हूँ संत चरण की लारा, बंदो चरणन बारंबारा। संत बिना को देख न आना, सत सत सुरत संत को माना। घट रामायण। संतन गति गाई, अगम सुनाई, जिन जिन पाई पार भई। सब सब मिली गावा, मैं हूँ सुनावा, अगम अथाह आदि कहीं। देखो निज बानी संत बखानी, जिन जिन जानी जान लई। घट रामायण। हम संतन मत अगम बखाना, हम तो इष्ट संत को जाना। घट रामायण। देखो सब संतन की साखी, बूझ ज्ञान जब खुलिए आँखी। घट रामायण। सब संतों की वाणियों से यही जाना कि ईश्वर की भक्ति करो। सब संतों की वाणियों को पढ़ा जाए तो यही जानने में आएगा कि सब संत ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं। सब मनुष्य दुखी है, कोई धनी गरीब विद्वान अविद्वान कुछ भी हो, सबके सब दुखी रहते हैं। दैहिक विकार के साथ साथ मन के विकार सताते रहते हैं। इनसे छूटना मुश्किल मनुष्य का काम है। दुख से बिल्कुल छुट्टी मिल जाए, इसलिए संत कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो। यहाँ तुलसी कृत रामायण की यह बात याद आती है कि राका पतिशो डस वही तारा गण समुदाय,
असकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केरे कलेसा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, तारे गणों के सब झुंड भी उगे, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। यह बिल्कुल ठीक है। इसलिए संतों ने ईश्वर का भजन करने का। ईश्वर का भजन कैसे हो, इसके लिए ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। पहले स्वाध्याय और साधु संत विद्वान से सुनकर श्रवण ज्ञान होता है। पढ़े सुने के विचार करने को मनन ज्ञान कहते हैं। श्रवण और मनन के करने को के बाद जानने में आता है कि प्राप्तव्य वस्तु क्या है। ईश्वर को प्राप्त करो, वही प्राप्तव्य वस्तु है। जिस कर्म से वह पाया जाए वही भक्ति है। ईश्वर स्वरूप क्या है, इसके बारे में संतों के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, स्वरूपतः वह परमात्मा इंद्रियातीत है। अर्थात बाहर की 10 इंद्रियां और भीतर की 4 इंद्रियां, इन 14 इंद्रियों के ज्ञान से वह परे है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अगत अपार, नेत नेत नित निगम का। यह उनका स्वरूप है। जग पेखन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उरचंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अविगत विकार जान अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी। चिदानंदमय देह कोई मनुष्य देह नहीं हो सकती, उसे अधिकारी जन जानते हैं। अधिकारी जन साधन भजन कुछ करके ही बनते हैं, तब चिदानंदमय देह को पहचान कर वह जानते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। देह क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। अन्नमय कोश चिदानंदमय नहीं है, चेतन शरीर चिदानंदमय है। चिदानंद और नर्तन में भेद नहीं था, ऐसा नहीं। नर्तन और चिदानंद में पृथकता है। नर्तन को सब कोई देखते हैं, किंतु चिदानंद को अधिकारी जन ही जानते हैं। जिस शरीर में लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापा होता है तथा जिसका होना रहना और विनशना होता है, वह चिदानंद शरीर नहीं है। जिसमें शोक दुख हो वह चिदानंद शरीर नहीं है, वह तो नर रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्षीरसाई भगवान विष्णु का नर रूप धारण करना इस भांति लिखा है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भोग किए, चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेकन वेश धरिए, नृत्य करे नट कोय, असोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोय। इस दोहे से स्पष्ट है कि नर्तन और चिदानंद देह में अंतर है। अपनी लीला के हेतु नर्तन धारण किया, नर्तन धारण करने से वे स्वरूपतः नर ही थे, मानने योग्य नहीं है। जैसे नाटक करने वाला नाटक के खेल में जो रूप धारण करता है वह वही नहीं हो जाता है। चेतन ही चिदानंदमय शरीर को देखेगा, अपने को जर के चारों शरीरों से ऊपर उठावे, तभी वह अधिकारी भक्त उसे जान सकता है। इसलिए जान अधिकारी कहा। वो चेतनमय देह है, और उसका फिर देही क्या है और कैसे है? वह शुद्ध आत्मस्वरूप है। वह चेतन से वैसे संबंध रखता है जैसे आकाश वायु से, बीच में कुछ पर्दा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में है कि 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन कर्म वचन अगोचन, व्यापक व्याप अनंत। वचन से, कर्म से और मन से ऊंचे पहचान नहीं सकते। व्याप और व्यापक फिर अनंत कहा। व्यापक के बाद वह और कितना बाकी है ठिकाना नहीं है। यह ईश्वर का स्वरूप है। सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै, निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवै, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशिदेश, काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। योगी जो सकल ब्रह्मांड के दृश्य को अपने उदर में मेल कर देखता है, देश कालातीत अर्थात स्थान और समय से रहित शुद्ध आत्म तत्व पद को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और अत्यंत द्वैत रहित होकर हरिपद के परम सुख को पाता है।
देश कालातीत परम तत्व ही हरिपद या परमात्म स्वरूप है। सूरदास जी से पूछने पर कहते कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब मन चक्रित धावे, और सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। विषयों में संतुष्टि नहीं है, परंतु विभु परमात्मा तो परम स्वाद रूप निरंतर अमित तोषदायक है। वह स्वाद विनसने वाला नहीं है, सदा स्वाद बना रहता है, उसमें पूर्ण संतुष्टि है। मानो अधिकारी भक्त संतुष्ट के समुद्र में डूबा रहता है। वह कुछ चाहता नहीं है, जो मन वचन से अगोचर है उसे वही जानता है जो पाता है। कबीर साहब कहते हैं कि नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार, अब बोलन के सुख कार्य ने कहिए सृजन हार। जस कतिये तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे और परमारत हो। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, और सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चसम सो नजरी न आवे, खोज रूह के नैना, चून चगून बजूद न मानू, ते सुबह नमूना है ना। दृष्टि की दृष्टि अर्थात आत्मा से देखने योग है। ये भी बुद्धि वचन के परे कहते हैं। बाबा नानक कहते हैं कि अलख अपार अगम अगोचरी, नाते सुकाल न कर्मा, जात अजाता जोनी संभव, नाते सुभाव न भरमा। साचे सचियार बिटू कुरवानो, नाते स्वरूप बरनु नहीं रखिया, साचे शब्द निशानु। उपनिषद में पढ़ने से यही मालूम होता है कि जो संतों का ज्ञान है उपनिषद में भी वही है, या उपनिषद में जो बात है संत भी वही बात बताते हैं। पंच विषयों को पंच ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं। जिस इंद्रिय का जो विषय उसी इंद्रिय से वह जाना जाता है। एक इंद्रिय का जो विषय है उसके अतिरिक्त दूसरी इंद्रिय से उस विषय को नहीं जान सकते। कोई पूछे कि रूप विषय क्या है तो कहेंगे जो आप नेत्र से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा विषय वही है जिसे केवल चेतनात्मा से जान सकते हैं। वही सतनाम सत साहब और कर्ता पुरुष है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आकाश कहने से घर के भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान होता है। इसी तरह आत्मा कहने से शरीरस्थ आत्मा और सर्व पर आत्मा दोनों का ज्ञान होता है। चाहे कोई शरीरस्थ आत्मा कहे कोई परमात्मा कहे, एक ही बात है। यह जान लेने पर अब भक्ति कैसे करें, उस परमात्मा पुरुष को देख लेते, पहचान लेते तो हम संतुष्ट हो जाते। वह है सर्वत्र, अपना रहना अपने शरीर में है, वह परमात्मा भी अपने अंदर में है। फिर पहचानते क्यों नहीं है? हम शरीर और इंद्रियों में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अपने को शरीर और इंद्रिय से निकाले, तभी हम देखेंगे। जिस प्रकार दूध में घी मिला है उसी तरह शरीर और इंद्रियों में जीवात्मा मिला है। इससे अलग करना कठिन मालूम होता, किंतु यह हो सकता है। ऐसा संतों ने कहा, दूध से मतकर घी निकाल कर उसमें रखने से फिर उसमें पहले जैसा वह मिलता नहीं। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों से अपने को निकाल लेने पर पुनः शरीर और इंद्रियों में रहकर उसमें पूर्ववत मिलाप से बचते हुए रहना परमात्मा को प्रत्यक्ष पहचान सकते हैं। ऐसा हो जाने पर तुम उसे बाहर भीतर सब जगह आत्मदृष्टि से देखोगे। बाहर भीतर एक जानऊ यो गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। गुरु नानक साहब अपने शरीर से अपने को अलग करो, इसी भक्ति के लिए सब संतों का उपदेश है। गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। गुरु महाराज का उपदेश था कि अपने अंदर में कोशिश करो। ईश्वर बाहर में भी है किंतु इंद्रियों से पहचानने योग्य नहीं। संसार देखने के लिए नेत्र है, हम संसार को पहचानते, परंतु यदि उस पर पट्टी बंधी हो तो उससे हम हृदय जगत को कैसे देखें। इस प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं। आप शरीर के संग संग काम करते हैं,
जब आप जगे रहते इसके बाद और स्वप्न के पहले तंद्रा या अधनिनियाँ होती हैं, इसमें बाहर का कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूलते भी जाते हैं। शक्ति भीतर सिमटती जाती है, गला झुक जाता है, धीरे धीरे बाहर का ज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। स्वप्न में जाने से आपकी सब बाह्य इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मुंह में मिश्री रहने से भी उसकी मिठास कुछ मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इंद्रियों से आपको छुट्टी मिली, किंतु मानसिक इंद्रियां रहती हैं। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं और इनसे भी छुट्टी मिल जाती है, किंतु आप बेहोश रहते फिर जगते हैं और पहले जैसे बरतते हैं या साधारणतः होते रहता है। ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो जिसमें नींद भी नहीं रहे और जगा भी नहीं रहे, संतों ने उसी को तुरीय अवस्था कहा है। इस अवस्था में रहने से इंद्रियों से आपका ऊपर उठना रहना होगा। इसी का उपदेश गुरु महाराज हम लोगों को दे गए हैं। इस काम के करने में स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता, लेट कर करो या बैठ कर, किंतु आलस ना आवे। इस पर पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना शवासन से होता है, किंतु यह आसन साधन में कुछ बड़े लोगों का है। साधारणतः बैठकर भजन करे, इसी का अभ्यास करे और भजन के समय को बढ़ावे होते होते अपने को इंद्रियों से और शरीरों से छुटा सकेंगे और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर मुरादाबाद यूपी में बाबा देवी साहब की जयंती के अवसर पर दिनांक 3/1/1953 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।